रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, बड़ा ही इबरत वाला वाक़या है। पुराने ज़माने में एक बादशाह था जो लोगों में गश्त किया करता था, लोगों में चल फिर कर उनके हाल अहवाल लिया करता था, भेष बदल कर। ऐसे ही एक दिन बादशाह गलियों में गश्त कर रहा था, लोगों के पास जा रहा था, हाल अहवाल ले रहा था। अचानक उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ी जो मरा पड़ा हुआ था। अजीब बात यह थी कि लोग उसको ना उठाते थे, ना उसके कफन दफन का इंतज़ाम करते थे, ना उसको कोई उठाकर लेकर जाता था। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने चंद लोग जो गुज़र रहे थे उनको रोका, भाई मेरे भाई सुनो, बात सुनो, ये भाई पड़ा है, मरा हुआ है, इसको तुम उठाते क्यों नहीं, इसको घर लेकर क्यों नहीं जाते, इसके कफन दफन का इंतज़ाम क्यों नहीं करते। तो लोगों ने उससे कहा, बादशाह जो था अपने साथ कुछ सिपाही लिए हुआ था, लोगों ने उससे कहा कि ये बड़ा ही गुनहगार शख्स है, बदकार शख्स है, रियाकार शख्स है, शराबी है, जानी है, तो मैं क्या, कोई भी लोग जो यहाँ से गुज़र रहे हैं इसको नहीं उठाएंगे। बादशाह को ये बात सुनकर बुरा लगा। बादशाह ने लोगों से फिर उसके घर का पता पूछा और अपने सिपाहियों की मदद से उसको उसके घर तक ले गया। फिर उसकी बीवी को बतलाया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। बीवी बहुत रोई, रोने लगी, बहुत रोई और रोते रोते कहती थी कि मेरा शौहर बड़ा नेक था, मेरा शौहर बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था। बादशाह को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। तो बादशाह ने उससे कहा कि सुनिए, आप तो ये कह रही हैं कि आपके शौहर बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार थे, मगर लोग तो ये कहते हैं कि ये बड़ा ही बदकार शख्स है, शराबी है, जानी है। तो उस औरत ने कहा कि मैं जानती हूँ लोग ये कहते हैं, मैंने इनको ज़िंदगी भर कहा था कि आपके अमल ऐसे हैं कि लोग आपको जो है बदकार कहेंगे, सियाकार कहेंगे, गुनहगार कहेंगे, लेकिन मेरे शौहर बड़े परहेजगार थे। फिर उसने अपने शौहर के बारे में बताया कि मेरे शौहर दिन भर मजदूरी करते थे, हलाल रिज़्क कमा कर लाते थे और कुछ पैसे मुझे देते थे और कुछ पैसे अपने साथ लेकर शराब की दुकान पर जाते थे, जाकर वहाँ से शराब लेते थे और एक बोतल शराब लेकर आते, लोग उनको वहाँ शराब लेते देखते और समझते कि ये शराबी है। शराब लेकर वो आते और आकर शराब की बोतल को तोड़कर नाले में बहा देते और फिर कहते, ऐ मेरे अल्लाह, मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, मगर इतना कर सकता हूँ कि तेरे एक बंदे को इतनी शराब से मैंने बचा लिया, तेरे बंदे को मैंने इतनी शराब से बचा लिया। और फिर जाते किसी कोठे पे किसी फाहशा औरत के पास और जाकर उसको पैसे देते और फिर रात भर दरवाज़ा बंद करके नफिल नमाज़ पढ़ते और नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह हो जाती तो दुआ करते, अल्लाह मैं कुछ तो नहीं कर सकता, मगर मैंने तेरे एक बंदे को इस फाहशा औरत से बचाया है, तू मेरे इस अमल के सदक़े तुफ़ैल मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे इस अमल को कबूल फरमा। रात भर ऐसा करते थे। मैं उनको हमेशा कहा करती थी कि आपका अमल तो अच्छा है, लेकिन लोग जो ज़ाहिर में देखते हैं वो इससे आपको गुनाहगार और बदकार और सियाकार कहेंगे। वो कहता था कि ऐ अल्लाह की बंदी, मेरा अल्लाह मुझको देखता है, अल्लाह नेकियों को ज़ाया नहीं करता। वो कहता था अल्लाह नेकियों को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह नेकियों को बर्बाद नहीं करता। ऐ अल्लाह की बंदी, लोग तू परवाह न कर, मेरे जनाजे पर लोग खुद बादशाह वक्त मेरे जनाजे में कंधा देगा। और ये सुनना था कि बादशाह के आंसू गिरने लगे, बादशाह रोने लगा और उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने कहा कि अल्लाह की बंदी, तेरा शौहर नेक था, तेरा शौहर परहेजगार था, तेरा शौहर अल्लाह पे तवक्कुल करता था, उसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत था। मैं बादशाह वक्त हूँ और मैं ख़ुद ऐलान करता हूँ कि मैं जो मग़फ़िरत चाहता हो इसके जनाजे में शरीक हो जाए। ये था दोस्तों वाक़या, बहुत इबरत वाला वाक़या, जिससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि जो शख्स ज़ाहिर में जैसा हो हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, हमें उसके अमल से उसको हमें नापना तोलना नहीं चाहिए कि ये कैसा अल्लाह का बंदा है। अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक़ कैसा है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं और वो शख्स जानता है। हमें किसी को देखकर
اس پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، طعن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔